एक बार इस चेहरे को देखिए। क्या आपको लगता है कि इस इंसान ने कभी भी क्रिकेट में किसी तरह की चीटिंग की होगी? लेकिन ये सच है। सचिन तेंदुलकर पर एक बार बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा था। वही बॉल टेम्परिंग जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर हो गए थे। मतलब हमारे क्रिकेट के भगवान को एक चीटर बता दिया गया था। लेकिन जिसने ये इल्जाम लगाया था उसे ये अंदाजा नहीं था कि हम इंडियंस अपने क्रिकेटर्स से कितना प्यार करते हैं। और ये तो सचिन तेंदुलकर थे। और फिर इंडियन पब्लिक और बीसीसीआई ने जो किया, उस इंसान को तो छोड़ो जिसने इल्जाम लगाया था, खुद आईसीसी तक की हालत खराब हो गई थी। ये बात है नवंबर 2001 की। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। इंडिया को साउथ अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच की एक सीरीज खेलनी थी। 3 नवंबर को सीरीज का पहला मैच खेला गया और इस मैच से वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था और अपने इस डेब्यू मैच में ही शतक भी लगाया था। लेकिन इंडिया फिर भी ये मैच 9 विकेट से हार गया था। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इंडिया के कैप्टन गांगुली की बातों से पता चला कि इंडियन टीम में कई सीनियर खिलाड़ियों के आपस में रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। कहने का मतलब इंडियन टीम उस वक्त काफी बिखरी हुई थी। फिर आता है 16 नवंबर, जिस दिन सेकंड टेस्ट मैच की शुरुआत थी और इसी मैच में वो सब हुआ था जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को हिला कर रख दिया था। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुई थी। तो साउथ अफ्रीका ने इस मैच की पहले इनिंग में 362 रन बनाए थे, जिसमें कि हर्षेल गिब्स ने 196 रन की पारी खेली थी और इंडिया पहली इनिंग में सिर्फ 201 रन ही बना पाया था। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी 206 रन पर डिक्लेयर कर दी थी और इस चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद असली खेल शुरू हुआ। तो आप सबको पता होगा कि एक मैच में 4 अंपायर होते हैं और एक रेफरी होता है। अंपायर्स का काम तो आप सबको पता है और रेफरी का काम होता है ये ध्यान रखना कि मैच में आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट या कहिए कि आईसीसी के जो भी क्रिकेट के रूल्स हैं उन्हें ठीक से फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और इस मैच के रेफरी थे माइक डेनिस, जो कि इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके थे। और इस चौथे दिन के खेल में ही 2 ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। पहला इंसिडेंट ये था कि इंडिया के 4 खिलाड़ियों की ओर से बार बार एक्सेसिव अपीलिंग की गई थी और ये 4 खिलाड़ी थे हरभजन सिंह, विकेटकीपर दीपदास गुप्ता, शिवसुंदर दास और वीरेंद्र सहवाग, जिसमें कि वीरेंद्र सहवाग पर एक और इल्जाम था। उन्होंने जैक कैलिस का एक कैच पकड़ा था जिसे कि अंपायर ने बम्प बताकर नॉट आउट का फैसला दे दिया था। लेकिन सहवाग अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे और वो गुस्से में बॉल लेकर अंपायर की तरफ कूद पड़े थे। और अंपायर ने बाद में ये भी कहा था कि सहवाग ने क्रूड लैंग्वेज या कहिए कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा गांगुली पर यह इल्जाम था कि वो अपनी टीम के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट था उसने इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में खलबली मचा दी थी और इसमें सचिन तेंदुलकर पर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा था। बॉल टेम्परिंग को क्रिकेट में चीटिंग माना जाता है। सचिन, जो कि इंडियन क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर थे, करोड़ों लोगों के हीरो थे, उन्हें एक चीटर बता दिया गया था। हुआ यह था कि जब सचिन बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉल काफी अच्छे से घूम रही थी, जबकि बाकी जो भी बॉलर थे वो स्पिन के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो जो टीवी प्रोड्यूसर था उसने कैमरा सचिन के हाथों पर जूम किया, ये दिखाने के लिए कि वो किस तरह की ग्रिप यूज कर रहे हैं जिससे कि उनकी बॉल इतने अच्छे से घूम रही है। और जब कैमरा जूम किया उस वक्त सचिन बॉल की सीम पर अपने अंगूठे और नाखून से घिसते हुए नजर आ रहे थे। और फिर इस क्लिप को उस मैच में कई बार रिप्ले किया गया। बाद में मैच रेफरी डेनिस ने टीवी प्रोड्यूसर से इस रिकॉर्डिंग की एक कॉपी मांग ली। तो उस मैच में मैदान थोड़ा गीला था और बार बार मिट्टी गेंद की सीम में फंस रही थी और सचिन उसी मिट्टी को अपने नाखूनों और अंगूठे से निकाल रहे थे। लेकिन आईसीसी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी बॉलर अगर गेंद को साफ करता है तो उसे ये अंपायर की आंखों के सामने करना होता है। लेकिन सचिन ने गलती से अंपायर के पीछे किया था और इसे बॉल टेम्परिंग का नाम दे दिया गया। तो चौथे दिन की शाम को रेफरी डेनिस और अंपायर्स की ओर से इंडियन टीम को बताया गया कि आपके 4 खिलाड़ियों पर एक्सेसिव अपील के लिए एक मैच का बैन लगाया गया और सौरव गांगुली पर टीम के बिहेवियर को कंट्रोल ना कर पाने के लिए एक टेस्ट और 2 वनडे मैचेस का बैन लगाया गया और सचिन पर बॉल टेम्परिंग के लिए एक टेस्ट मैच का बैन और 1 साल का सस्पेंशन। साथ में इन सारे प्लेयर्स की 75% मैच फीस भी काटी गई थी। अब इसमें एक और बात यह भी थी कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव अपीलिंग की थी, लेकिन ना तो उनके प्लेयर्स पर और ना ही उनके कैप्टन पर किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो ये साफ था कि यह सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ ही किया जा रहा था, जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। डेनिस नहीं चाहते थे कि प्लेयर्स को जो है पनिशमेंट मिला है इसे पब्लिक किया जाए, लेकिन इंडियन प्लेयर्स बहुत गुस्से में थे और उनमें से कुछ प्लेयर्स ने मीडिया को ये सारी बातें बता दी। और जब इंडिया में आम जनता तक ये खबर पहुंची कि उनके 6 प्लेयर्स को रेसिज्म की वजह से बैन किया गया है तो जनता भड़क गई। जगह जगह डेनिस के पुतले जलाए जाने लगे, लोग प्रदर्शन करने लगे, साथ में आईसीसी पर भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगने लगा। तो सचिन उस वक्त तक आज की तरह क्रिकेट के भगवान की तरह तो नहीं जाने जाते थे, लेकिन तब भी वो एक बहुत बड़े नेशनल हीरो थे और उनके पूरे करियर में किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। मतलब सचिन एक ऐसे प्लेयर थे जो आउट होने पर अंपायर के फैसले का इंतजार भी नहीं करते थे, खुद ही मैदान छोड़ देते थे। और जनता का गुस्सा इसीलिए सबसे ज्यादा था कि उनके हीरो सचिन को एक चीटर बता दिया गया है। यहाँ तक कि ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में उठाई गई थी। अगले दिन उस टेस्ट मैच का 5वां और आखिरी दिन था। इंडिया ने पहले तो उस दिन खेलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में आखिरी दिन का मैच खेला गया और इंडिया ने उस मैच को ड्रॉ करा लिया। मैच खत्म होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें जो जर्नलिस्ट आए हुए थे उन्होंने डेनिस से उनके फैसलों पर जवाब मांगा
लेकिन डेनिस चुपचाप बैठे रहे। तो उन सब जर्नलिस्ट के बीच में उस वक्त रवि शास्त्री भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर डेनिस कोई जवाब नहीं दे सकते तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की वजह क्या है। अगर वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं तो हमें पता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं। इंडियन मीडिया में भी हर जगह डेनिस पर रेसिज्म और बायस्ड होने का आरोप लग रहा था, लेकिन आईसीसी तब भी डेनिस के पक्ष में ही था और उन्हें सपोर्ट कर रहा था। दूसरी ओर बीसीसीआई के जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे निरंजन शाह, उन्होंने आईसीसी को साफ साफ कह दिया था कि वो माइक डेनिस के इनकंसिस्टेंट और बायस्ड फैसलों से बिल्कुल खुश नहीं है और टीम इंडिया को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि डेनिस के सारे फैसले इंडिया के खिलाफ हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ओर से भी सेम एक्सेसिव अपीलिंग की गई थी। और उस वक्त जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे जगमोहन डालमिया, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर डेनिस को नहीं हटाया गया तो वो इंडिया को वापस बुला लेंगे और आगे से इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में कभी भी हिस्सा नहीं लेगा। इस पर क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज भी दो हिस्सों में बट गए थे। एक और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड थे, जो कि सारे व्हाइट लोग थे और वो साउथ अफ्रीका और डेनिस को ही सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी ओर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया के सपोर्ट में थे। तो जब आईसीसी ने देखा कि बात बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है तो उसने डेनिस से कहा कि थर्ड टेस्ट मैच में आप रेफरी की पोस्ट से खुद से हट जाओ, लेकिन डेनिस ने मना कर दिया और फिर मजबूरी में आईसीसी को डेनिस को रेफरी की पोस्ट से हटाना पड़ा। इसके बाद थर्ड टेस्ट मैच खेला तो गया था, लेकिन वो एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच था। डेनिस इसके बाद सिर्फ 2 टेस्ट मैच और 3 ओडीआई में रेफरी रहे थे और उसके बाद उन्हें आईसीसी की ओर से रीअपॉइंट नहीं किया गया था। जून 2002 में डेनिस की हार्ट सर्जरी चल रही थी। तब बीसीसीआई ने डेनिस के खिलाफ जो उनका डिस्प्यूट चल रहा था उसे वापस ले लिया था, लेकिन ये कंट्रोवर्सी डेनिस के नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई थी और टीम इंडिया जो सीरीज से पहले पूरी बिखरी हुई थी वो एकजुट हो गई थी।